विकास जी डीएम साहब से आज मुलाकात की, किस तरह की मुलाकात हुई, किन मुद्दों पे? ये पहले तो उन्हें धन्यवाद दिया, भाई परमिट हो गया करा, उसके लिए धन्यवाद वो लगाना दिया है भाई, इजाज़ किया उन्होंने, धरना भी रहा। हमारा धरना चल रहा था डीसी ऑफिस पे, करीब 16-17 दिन वहाँ पे धरना चला, और जिन गाँवों में हमारी गन्ना सेंटरों की मांग थी उन गाँवों में गन्ना सेंटर नहीं पास हुई। यहाँ डीसी ने ना कोई लिखत करी ना पढ़त करी, जाकर लखनऊ बैठ गया, ना कोई बोलना ना चालना, न इसने कोई मांग करी हमारे स्तर तक। अगर कोई मांग करता तो यहाँ सेंटर मिलते, क्योंकि जब शामली में मिल के सेंटर कट के दूसरे मिलों के मिल गए, वहाँ के डीसी ने मांग करी तो हमारे भी मिलने थे। हम डीएम साहब को बताया गया जी हमें चाहिए सेंटर, ग्राम बलवाखेड़ी के लिए चाहिए, हमारा गांव रोनी अर्जीपुर के लिए, मंगनपुर के लिए और कैंपपुर के लिए। अगर सेंटर नहीं मिलते हमारी बात होगी, हम 6 तारीख में गन्ना डीएम ऑफिस पर लेकर आएंगे, धर्म कंटे पर हम अपनी तोल कराएंगे और गन्ना 6 तारीख में यहाँ पे डीएम ऑफिस पे अपना गन्ना यहाँ पे हम गिरने का काम करेंगे। हम किसी को अपना गन्ना नहीं देने कैसे फ्री में। और जो परमिट दिया है कोई परमिट भी मान के चलो कि कोई नच्चे गाय का परमिट नहीं था, हमारा भुगतान चाह रहा था, बिना ब्याज के परमिट दिया उन्होंने हमारा। हम कृषि कार्ड का बिना ब्याज दे रहे, हम अगर कहीं तक लोन ले रहे हम ब्याज दे रहे, हर चीज पर हम ट्रैक्टर पर हम किस्त ले रहे उन पर ब्याज दे रहे, हमारा अनो सलसल 1.5 साल में परमिट दे रहे और बिना ब्याज के दे रहे, वो भी आंदोलन करने के बाद। ऐसी तानाशाही यहाँ तो चलने की नहीं, इस डीसीओ का नियत है खराब। अच्छा विकास जी, मेरा एक सवाल आपसे, अभी डीएम साहब के हम लोग भी बैठे थे, हमने भी सुना डीएम साहब ने कहा कि बजाज शुगर मिल से आप धरना हटा लीजिए, तो मैं प्रयास करूंगा, और प्रयास लगातार कर रहे हैं, जब प्रयास करेंगे तो काम भी होंगे, तो क्यों तसल्ली नहीं होती आप लोगों को? उसके लिए अगर उसके लिए तो राष्ट्रीय नेतृत्व बात करेगा, जिला अध्यक्ष बात करेगा, अगर वहाँ से परमिट होगा तो धरना उठेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जो जिन मुद्दों को लेकर धरना रखा गया था हमारा, वे सेंटर कहाँ है? डीएम साहब ने जिम्मेदारी ली थी, आप मीटिंग में थे, डीएम साहब और कप्तान साहब ने मीटिंग में जिम्मेदारी ली थी कि मैं आपको सेंटर दिलाऊंगा, और सेंटर दिलाने के नाम पर जीरो यहाँ से लिखित में नहीं कहा। हमने वो पर्चा मांगा, आप हम वो पर्चा दे दो जो आपने लिख कर हमारी रिक्वायरमेंट भेजी थी, वो पर्चा नहीं हमें मिल रहा। यहाँ से कोई रिक्वायरमेंट भेजी ही नहीं गई, सिर्फ हमें मिट्टी गोली देने का काम करागा, और इसे हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने के, हम मिलों पर गन्ना नहीं गिरने के बिल्कुल। अच्छा विकास जी, त्यौहार सर पर है, दिवाली त्यौहार है, आप लोग धरने प्रदर्शन में बैठ जाते हैं, आम जनजीवन भी अस्त व्यस्त होता है, आप लोगों के त्यौहार भी खराब होते हैं, 112 करोड़ रुपए आया है, कहीं ना कहीं किसानों के चेहरे पर भी खुशी है, तो क्या नहीं लगता कि दिवाली के बाद इस तरह का किया जाए? हम लोग कह रहे सुन तो लो, हम कद मना कर रहे, त्यौहार तो हम ही तो मनाओगे, बिना पैसे के क्या त्यौहार करे भाई? 112 करोड़ को ये अपनी ढलता दे दिया, उन्होंने गिफ्ट दिया क्या हमें? यो हमारा चाय भी तो रहा था भाई साहब, सारी मिल दे रही थी, तो और भी अभी और भी बकाया है। बजाज शुगर मिल थाना भवन भी तो उसी के अंतर्गत है, उसका तो अभी कोई चर्चा नहीं कर रहे। हमने गन्ना यहाँ डीसी को दे रखा है या गन्ना समिति को दे रखा है, हमारी मिलों तक कोई वो नहीं है। हम गन्ना अब डीएम का लेकर आओगे, 6 तारीख में हमारी बात होगी, हम डीएम साहब को बताया गए, हम गन्ना लाओगे आपके ऑफिस पे। 2 जगह नहीं संतुष्टि जी, हमें सेंटर नहीं मिले, 15 दिन यहाँ लौटने के बाद और 20-25 हजार लोग यहाँ इकट्ठा होने के बाद भी ये कोई रिक्वायरमेंट अपनी तरफ से नहीं भेज रहे, लिखित में नहीं दे रहे हैं गन्ना आयुक्त को लखनऊ के लिए, तो क्या समझा जा? जिला प्रशासन की लापरवाही। हम इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। 6 तारीख में यहाँ गन्ना ट्रैक्टर ट्रोलियो भरका होगा और धर्म कंटे पर हम तोल कर लाओगे, पर्ची पकड़ा देंगे डीएम साहब को, नकद परमिट लेकर जाके टोटल गन्ना हम यहाँ तुलाओगे। ये चाहिए हमारा लट बजावे, हमें जेल भेज जाए या मुकदमे लिख के, वो उनकी छूट है।